सुमी ने आज तक पार्क से बात छुपाई क्योंकि वो पार्क पर दबाव नहीं देना चाहती थी। उसे पार्क के सपनों की कद्र थी। अब पार्क से रहा नहीं जाता और वो तुरंत जिलान के पास जाकर कहता है कि प्लीज मुझे अपना मैनेजर रख लो। जिलान एक अच्छा एक्टर ही नहीं, अच्छा दोस्त भी है। वो पार्क को बहुत ही अच्छी सैलरी देता है। बदले में पार्क भी जिलान के लिए अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स को सिलेक्ट करता है। पार्क की मदद से जिलान की परफॉर्मेंस में अब 4 चांद लग जाते हैं। पार्क और उसके परिवार की सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर होने लग जाती है। वो अपनी फैमिली को बहुत सारा टाइम दे पाता है और चारों मस्त एंजॉय करने लग जाते हैं। वक्त बीतता है और जिलान एक बड़ी ड्रामा सीरीज में हीरो का रोल करने लग जाता है। लेकिन उसके फ्रेंड का कैरेक्टर जिस एक्टर को दिया गया था वो आखिरी वक्त पर अपना कॉल शीट कैंसिल कर देता है। अब डायरेक्टर बड़ी टेंशन में होता है कि ये रोल किसको दें। तभी जिलान पार्क का नाम सजेस्ट करता है। फिर डायरेक्टर पार्क का स्क्रीन टेस्ट लेकर उसका फर्स्ट शॉट देता है। एक ही शॉट में पार्क सबका दिल जीत लेता है और इस सीरीज में अपना रोल बखूबी निभाता है। सीरीज रिलीज होती है और पार्क के ढेर सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। अब उसे पैसों की कमी नहीं होती और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होती है। एक दिन वो सुमी और बच्चों को बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाता है। फिर उन्हें एक शानदार अपार्टमेंट में लेके जाता है और बताता है कि अब हम ये घर खरीदने वाले हैं। लेकिन सुमी को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। वो पूछती है कि हमारे पुराने घर में क्या कमी है, क्या तुम्हें वो घर पसंद नहीं? जरूरत से ज्यादा पैसे पसारोगे तो और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा कमाना पड़ेगा, हमारी खुशी डूब जाएगी। इस पर पार्क ऊंची आवाज में बहस करता है कि यहाँ पहुँचने के लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। इनका झगड़ा देखकर बच्चे तो रो पड़ते हैं। पार्क और सुमी को बहुत बुरा लगता है कि बच्चों के सामने वे लड़ पड़े। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। अब रात को पार्क को नींद नहीं आती क्योंकि उसने आज बच्चों को रुला दिया। वो नहीं जानता कि मिक्को और मिंकी बचपन से कैसे दिखते थे। वो उनके कमरे में जाकर उनकी बचपन की फोटोज को बड़े चाव से देखता है। तभी सुमी वहां पर आती है और दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं। सुमी कहती है कि उस दिन तुम एक कहानी सुना रहे थे कि तुम एक बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत धन दौलत थी तुम्हारे पास, वगैरह वगैरह। क्या तुम्हें वही लाइफ पसंद है? पार्क खुलकर कहता है कि पहले मुझे उस लाइफ से प्यार था, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ हमारे बच्चों के साथ रहना शुरू किया तब से मुझे तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार हो गया है। उस लाइफ में मेरे पास सब कुछ था लेकिन मेरे पास एक फैमिली नहीं थी, मेरे पास प्यार नहीं था। मैंने कभी पीसफुल रहना सीखा ही नहीं। लेकिन अब देखो ना, मैं चैन से जी रहा हूँ, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। उसकी इमोशनल बातें सुनकर सुमी खर्राटे भरकर सो जाती है। फिर क्या था, अगले दिन पार्क बच्चों के साथ मस्ती करने लगता है। जिलान और पार्क का सीरीज भी लगभग खत्म हो चुका है और पार्क ने अपने लिए एक अलग ही पहचान बना ली है। फाइनल एपिसोड के एंड में पार्क एक शानदार स्पीच भी देता है। यहाँ सुमी और बच्चे उसे फोन पर देखकर बहुत खुश होते हैं। उस सीरीज को कई अवार्ड्स मिलते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिलान को दिया जाता है। पार्क के पिछली लाइफ में उसको ये अवार्ड मिला था। उस दिन पार्क ने अपने अवार्ड स्पीच में सिर्फ अपनी मेहनत और अपने सेक्रीफाइस के बारे में कहा था। लेकिन आज जिलान यह अवार्ड जीतकर कहता है कि मेरे दोस्त पार्क की मदद के बिना मुझे ये अवार्ड नहीं मिला होता। मैंने उसे अपना मैनेजर बनाया था लेकिन उसने मेरे लिए नौकरी नहीं की बल्कि दोस्ती निभाई। उसने मुझे अच्छे से अच्छे स्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट करके दिया, एक्टिंग के टिप्स दिए। इस तरह वो पार्क के बारे में बहुत कुछ कहता है। पार्क की आंखें तो भर आती है। फंक्शन के बाद दोनों कार में लौट रहे होते हैं। पार्क बताता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ अपने काम के बारे में बताता, लेकिन तुम सच में ग्रेट हो यार। इस बार जिलान कहता है कि हमें उस पुराने बार में जाना चाहिए जहां हम कई साल पहले जाते थे। वहां ड्रिंक करते हुए जिलान पूछता है कि इस सीरीज के डायरेक्टर ने तुम्हें अपनी अगली सीरीज का मेन रोल ऑफर किया है पर तुमने इनकार क्यों कर दिया? पार्क बताता है कि उस रोल के लिए मुझे कई महीने फॉरेन में शूटिंग करनी पड़ेगी और मैं एक दिन के लिए भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता यार। वही मेरे लिए सब कुछ है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिलान कहता है कि इस बात पर तो मैं तुमसे बहुत जेलस फील करता हूँ। मुझे भी तुम्हारी जैसी लाइफ जीनी है, मैं भी एक परिवार चाहता हूँ। इस तरह एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए वे ड्रिंक्स करके बाहर आते हैं। जिलान को एक टैक्सी में बिठाकर पार्क दूसरी टैक्सी में घर की ओर निकलता है। तब सुमी और बच्चे वीडियो कॉल पे कहते हैं कि जल्दी आ जाओ और बच्चे उसे अच्छा सा गिफ्ट लाने को कहते हैं। गिफ्ट? वो तो मैं भूल गया। सुमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने खुद ही इन शैतानों को गिफ्ट खरीद कर दे दिया है, तुम बस जल्दी आ जाओ। ये कहकर वे कॉल कट कर देते हैं। अगले ही सेकंड टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि मेरा ये गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? ये सुनकर तो पार्क एकदम शॉकिंग रिएक्शन देता है। तो ये वही ड्राइवर है जिसने मुझे ये लाइफ गिफ्ट दी है। ड्राइवर कहता है कि तुम्हारी पुरानी लाइफ में लौटने का समय आ गया है। पार्क विनती करता है कि मैं इसी लाइफ में रहना चाहता हूँ, प्लीज अपनी हैप्पी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। ड्राइवर कहता है कि मैंने भी काम के चक्कर में अपने बेटे के साथ टाइम बिताना जरूरी नहीं समझा, उसे मेरी जरूरत थी, ये भी मैं समझ नहीं सका। मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें एक फैमिली लाइफ का एक्सपीरियंस गिफ्ट किया। अपनी फैमिली के साथ ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। ये कहकर वो पार्क को उसके घर पर ड्रॉप करता है। अब पार्क को सूनापन घेर लेता है।
घर जाते ही वो दोनों बच्चों को सीने से लगा लेता है। सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन पार्क रोता है क्योंकि कल सुबह उसकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं होगा। सोने से पहले मिंकी कहती है कि पापा, आज तो आपकी याददाश्त वापस आ गई है ना? हाँ बेबी, आज मुझे सब कुछ याद आ गया है, आई लव यू पापा कहकर वो सो जाती है। पार्क का तो दिल ही बैठ जाता है। सुमी उसको एक फोटो दिखाकर कहती है कि बचपन में तुम बिल्कुल मिंकू की तरह दिखते थे। तब हमें पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर पार्क के पापा ही थे। शायद उनकी आत्मा पार्क को उसके बचपन की खुशी लौटाना चाहती थी और वो पार्क को फैमिली की अहमियत बताना चाहते थे। रात को सुमी रोज की तरह उससे चिपक कर सो जाती है, लेकिन नींद में बड़बड़ाती है कि कल हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर कुछ लंच करेंगे, ओके, लेकिन महंगा फूड ऑर्डर नहीं करेंगे, समझे? पार्क की तो आंखें भर जाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब वो आंख खोलता है तो वो अपनी पुरानी लाइफ में होता है। वो एकदम मायूस बैठा होता है। तभी जिलान यानी कि उसका मैनेजर वहां आकर शूटिंग के लिए रेडी होने के लिए कहता है। पार्क पूछता है कि पिछले साल क्रिसमस के दिन तुम बता रहे थे कि सुमी यहाँ पर आई थी। अब जिलान चौंक जाता है कि पिछले साल नहीं भैया, वो तो मैंने कल रात बताया था। नशे में सब भूल गए थे क्या? सुमी एक आर्ट एग्जीबिशन के लाई है और आज वो वापस जा रही है। अगले ही सेकंड पार्क सुमी को देखने के लिए भागता है। आर्ट गैलरी में सुमी की कई पेंटिंग्स लगाई गई हैं। पार्क उसकी एक पेंटिंग को बहुत देर तक देखता रहता है। तभी सुमी आकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? पार्क कोई जवाब नहीं दे पाता और पूछता है कि तुम्हें इस पेंटिंग का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? वो बताती है कि मेरे मन को जो अच्छा लगा वही मैंने पेंटिंग में उतार दिया। अब पार्क सुमी का हाथ पकड़कर उसको एक जगह लेके जाता है। ये वही घर है जिसमें पार्क अपनी दूसरी लाइफ यानी कि सुमी के साथ रहता था। सुमी ने ऐसा ही घर इमेजिन करके वो पेंटिंग बनाई है और उसे यहाँ देखकर सुमी बिल्कुल हैरान रह जाती है। पार्क कहता है कि इस बार मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमी अभी पार्क से उतना ही प्यार करती है और दोनों किस करते हैं। तभी वो जगह एनिमेट होती है और एक पेंटिंग बन जाती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और 2 साल बाद उनके बच्चे भी होते हैं और वो भी ट्विंस। चुटकी का नाम मिंकी और चुटके का नाम मिंकू। पार्क और सुमी अपने छोटे से परिवार के साथ अब बहुत ही खुश हैं और इनकी खुशी बनी रहे इसी ख्वाहिश के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है ना? सचमुच एकदम गुड फील मूवी। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।